Hi friends, welcome to session 103B. You are watching Accounts Hub and I am CA Sunil Arora. अभी एक क्लास 12th के अकाउंट्स हम देख रहे हैं और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. दिस इज पास एडजस्टमेंट्स एंड वी हैव ऑलरेडी हैड वन सेशन ऑन दैट इन 103A. आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच्ड इट. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वॉच दैट. द बेसिक फंडामेंट्स वी हैव डिस्कस्ड देयर एंड देन यू कैन सी दिस 103B. अब आपको एक पहले थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बताते हैं आपको एंड देन वी विल सी दैट इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को कितना इजीली सॉल्व किया जा सकता है. प्लीज पे अटेंशन, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन एंड ये टॉपिक आपको इतना मजा आएगा करने में कि यू विल रियली एंजॉय दिस. सो जस्ट गिव मी 10 मिनट्स ऑफ योर्स और 10 मिनट में आप यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ दिस 10 मिनट्स पास एडजस्टमेंट्स एज अ टॉपिक इन पार्टनरशिप अकाउंट्स आपके 12th क्लास का अकाउंट्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगना शुरू हो जाएगा आपको, जो कि अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा. चलिए, सो वी हैव राहुल, सचिन एंड सौरभ. दे यूज्ड टू बी वेरी फेमस क्रिकेटर्स थे कुछ. दे हैव हैड वेरी गुड पार्टनरशिप्स इन क्रिकेट बट ये वो वाले क्रिकेटर नहीं है. सो वी हैव राहुल, सचिन एंड सौरभ. They entered into a partnership with effect from 1st July 2024. अब उन्होंने क्या किया? They introduced capital as under. राहुल ने 2 लाख रुपीस, सचिन ने 5 लाख रुपीस एंड सौरभ ने 1 लाख रुपीस कैपिटल इंट्रोड्यूस करी. फॉर द पीरियड, अब उनके 2 साल हो गए. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल 9 मंथ्स का पीरियड एंडेड 31 मार्च 2025 में उनका प्रॉफिट था रुपीज 6 lakhs एंड उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 देयर प्रॉफिट वाज रुपीज 9 lakhs. ठीक है जी, दिस इज द इशू. अब ये प्रॉफिट जितने 2 साल में हुआ, दैट मींस पीरियड एंडेड 31 मार्च 2025 एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2026. वो पीरियड बिकॉज वो 9 मंथ्स है इसलिए आई एम सेइंग पीरियड एंडेड. जो फर्स्ट ईयर था वो दैट्स ओनली अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स. सेकंड ईयर वाला फुल ईयर है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2026. वो पीरियड आप समझ सकते हो क्या कह रहा हूं मैं. चलिए, अब इसको दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन ऑल द 3 पार्टनर्स. इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. सब्सिक्वेंटली दे फेल्ट कि यार ये जस्टिफाइड नहीं है, there is a problem. So उन्होंने कहा यार let us rework our arrangement and we'll do it retrospectively. Retrospective का मतलब बैक डेट से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट फ्रॉम द बिगनिंग इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. और उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया? उन्होंने अरेंजमेंट ये डिसाइड किया है कि एक तो जो कैपिटल जिसने इंट्रोड्यूस करी है, वी विल बी गिविंग 12% इंटरेस्ट पर एनम ऑन दीज कैपिटल्स. प्लीज रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम टू ऑल द 3 पार्टनर्स. सेकेंड इज कि सौरभ इज एक्टिव पार्टनर, वो काम कर रहा है, ही इज अ वर्किंग पार्टनर. So Saurav should be paid a salary of rupees 10,000 per month for all this period. And third is that the balance profits has to be distributed in the ratio of 2:1:1. This is the ratio in which the profits have to be distributed. The firm is following fixed capital method and the adjustments are to be made through partners current account. अब ये हमारी एक प्रॉब्लम है. कितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है ये प्रॉब्लम? लगती है ना. अब अगर सोचो कि भैया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, रीवर्क करना है, कैसे होगा ये सारा कुछ. एंड अगर मैं आपको कहूं कि दिस कैन बी डन बाय पासिंग जस्ट वन सिंगल जर्नल एंट्री से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, सब कुछ का इफेक्ट आ सकता है, तो इट इज नथिंग लेस देन अ मैजिक. और वो मैजिक ट्रिक यू कैन लर्न इन दिस 10 मिनट्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ. अब हम क्या करेंगे इसको? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज कि अगर आपने इसको समझना है पास्ट एडजस्टमेंट्स को, then you should be familiar with rectification of errors, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो. अब आप 11th में दोबारा तो जा नहीं सकते पढ़ने के लिए, तो what I would suggest is go and watch session 11A, 11B, 11C, 11D. 2-3 सेशन आप देख लो, 10-10 मिनट के सेशन है, तो आपको एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका रिवाइज हो जाएगा. सो दैट कॉन्सेप्ट अगर आप A, B भी देख लो, डोंट C, D छोड़ दीजिए अगर आपका 11th क्लास का रिलेवेंट नहीं है. सेशन 11A और 11B देख लो, सिर्फ 2 सेशंस, एंड देन कम बैक एंड वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन, तो आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में. अब हमने अगर देखें तो हमें सिंपली 2 चीजें करनी है. जो हम गलत कर चुके हैं उसको हमें रिवर्स करना है और हमें न्यू एंट्रीज पास करनी है. उसके बाद इन सबको हमने कंबाइन करके एक जनरल एंट्री बना के उसको पास कर देना है. दिस इज द मैजिक ट्रिक व्हिच वी हैव टू फॉलो एज फार एज दिस पास्ट एडजस्टमेंट इज कंसर्न. पास्ट एडजस्टमेंट एक किस्म से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ही तो है. हम एरर कर चुके हैं, हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इक्वल प्रोपोर्शन में, देन वी डिसाइडेड कि नहीं यार ऐसे नहीं करना है, हमें जो है इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है और हमें रेंट देना है.
और बैलेंस प्रॉफिट जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो हमें ये पास्ट एडजस्टमेंट्स पिछले सालों में जाके चेंज करके रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज करनी है। सो 5 चेंजेस हमने करने हैं इसके अंदर। सो अब इसको करने के लिए वी आर फॉलोइंग दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला मेथड, और उसमें क्या था कि रिवर्स कर दो, जो अपने पहले जो आपने इनकरेक्ट किया उसको रिवर्स करो, और जो आपको करेक्ट करना है वो सारा कुछ कर लो, और उनको कंबाइन करके उसका नेट इफेक्ट जो है उसकी एक जनरल एंट्री बना के पास कर। एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। सो इसके लिए एक हम एक, बिकॉज इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर एक एंट्री गलत होती थी, सो हम उसको रिवर्स एंट्री पास कर देते थे और करेक्ट एंट्री को कंबाइन करके करेक्टिंग एंट्रीज रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते थे। यहाँ पे क्योंकि इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा है, 2 साल इन्वॉल्व है, तो हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज, जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, 6 लाख का प्रॉफिट था, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था टू पार्टनर्स। सो हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू राहुल्स अकाउंट करंट अकाउंट, टू सचिन करंट अकाउंट, टू सौरभ करंट अकाउंट, 2-2 लाख रुपए तीनों को क्रेडिट किए थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया था। इसको हम रिवर्स कर देंगे। सो व्हाट वी वुड डू इज, राहुल्स करंट अकाउंट डेबिटेड 2 लाख रुपीस, सचिन के अकाउंट 2 लाख, सौरभ के अकाउंट को 2 लाख, एंड व्हाट वी डू इज 6 लाख रुपया फर्म के पास हमने एक किस्म से उनसे वापस ले लिया। ये चार्ट बना रहे हैं अभी, सिर्फ इस चार्ट को हम बनाते हैं, इसका देखते हैं कैसे इफेक्ट आएगा। ये हम 3103 में भी देख चुके हैं, इसको हम दोबारा से देखते हैं जरा। नाउ सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट मींस जो 2026 का जो ईयर था, उसमें हमारा प्रॉफिट था 9 लाख, जो कि 3-3 लाख रुपए हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। उसको भी हम रिवर्स कर देते हैं। उसको रिवर्स करने के लिए 9 लाख रुपीस फर्म के क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, राहुल को डेबिट कर देते हैं 3 लाख, सचिन को 3 लाख और सौरभ को 3 लाख रुपीस डेबिट कर देते हैं। तो हमने ये क्या किया, ये दोनों एंट्रीज के अंदर सिर्फ हमने जो इनकरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको हमने रिवर्स कर दिया एक किस्म से। अभी किया कुछ नहीं है, सिर्फ हमने मेमोरेंडम जो हम ये एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं, इस एडजस्टमेंट टेबल के अंदर हमने कर दिया। अब हमने इंटरेस्ट अलाउ करना है टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2025। अब ये 31 मार्च 2025 वाला जो ईयर है, हमने बिजनेस ही शुरू किया 1 जुलाई 2024 को, और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है ऑन 1 जुलाई 2024। सो जितनी जितनी तीनों की कैपिटल है, उस कैपिटल के ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दैट मीन्स 2 लाख इंटू 12/100 इंटू 9/12 अगर हम करेंगे, सो ये आ जाएगा ₹18,000। सिमिलरली ये राहुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सिमिलरली जो सचिन की कैपिटल है वो 5 लाख रुपया है, 5 लाख इंटू 12/100 12% इंटू 9/12, बिकॉज 9 मंथ्स का हमने कैलकुलेट करना है। ये हम करेंगे तो 45,000 आ जाएगा, और सिमिलरली सौरभ का सेम बेसिस पे 9,000 रुपीज आ जाएगा। दिस इज फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2025। तो हम ये इनको फर्म में को डेबिट करके और इन तीनों को पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे 18,000, 45,000 एंड 9,000 रुपीज से। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो ये पूरा साल है, सो हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, हमारी कैपिटल्स अनचेंज रही हैं। सो उसके ऊपर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो राहुल की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आता है 24,000, 2 लाख रुपए पे 12%। सचिन की 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट आता है 60,000 फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, एंड सौरभ की कैपिटल 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 12,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 12% पर आना। सो ये हम इसको तीनों पार्टनर्स को अलाउ कर देते हैं, तीनों को क्रेडिट कर देते हैं 24, 60 एंड 12, और फर्म को डेबिट कर देते हैं 96,000 रुपीज से। अब आ जाए हम थर्ड चीज, जो सौरभ को हमने रिम्यूनरेशन देना है, सैलरी देनी है सौरभ को हमें 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। फर्स्ट ईयर के अंदर पीरियड था 9 मंथ्स का, सो 9 मंथ्स का मतलब एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ 90,000 रुपीज फर्म की कॉस्ट हो गई। सो फर्म को डेबिट कर रहे हैं, डेबिट कॉलम के अंदर हम लिख रहे हैं, और सौरभ को हमें क्रेडिट देना है, दिस 90,000 रुपीज उसको हमने देना है। तो ये फर्म को सौरभ को हम क्रेडिट कर देते हैं 90,000, एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर दैट मीन्स 31 मार्च 2026 हमें पूरा 10,000 रुपए पर मंथ पूरे 12 महीने का देना है। सो दिस बिकम्स 1,20,000। सो हम ये 1,20,000 रुपीज उसको हम क्रेडिट कर देते हैं सौरभ को, और फर्म में हम डेबिट साइड पे लिख देते हैं इसको फॉर द टाइम। सिमिलरली राहुल को हमने रेंट देना है एट द रेट ऑफ 15,000 रुपीज पर मंथ। अब फर्स्ट ईयर का दैट मीन्स 31 मार्च 25 का 9 महीने का पीरियड है, उसका रेंट हो गया 1,35,000 फर्म के डेबिट साइड पे, और राहुल को क्रेडिट कर देंगे 1,35,000। 31 मार्च 26 का जो है पूरे साल का रेंट है 12 महीने का 15,000 रुपए के हिसाब से 1,80,000 रुपए। सो 1,80,000 रुपए फर्म को डेबिट करके, और हम तो राहुल को क्रेडिट कर देंगे 1,80,000 रुपीज से। अब हमने क्या किया, प्रॉफिट जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसको हमने रिवर्स कर दिया।
हमें तीन चीजें अलाउ करनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू सौरभ एंड रेंट टू राहुल। हमने तीनों चीजें उनको अलाउ कर दी हैं एज पर दिस एडजस्टमेंट टेबल अभी तक जहां तक कंसर्न। अब लास्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमारे को जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। अब इसमें हमारे पास प्रॉफिट बचे कितने हैं? एक तरीका तो ये है कि सिंपली आप ये फर्म का जो टोटल है, क्रेडिट साइड का टोटल है 15 lakhs, डेबिट साइड का टोटल लो, दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। वो प्रॉफिट स्ट्रेट अवे आप बांट सकते हो इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। यही प्रॉफिट हो गया। जो टोटल प्रॉफिट था 15 lakhs, उसमें से अब ये सारा चला जाएगा 72,000, 96,000, 90,000, 1,20,000, 135 एंड 180, ये सब माइनस हो जाएगा। तो ये हमने दोनों साल का कंबाइन कर दिया। बट एनीवे हम इसको अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। और जब हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट जो पीरियड है 9 months का, तो हमारा प्रॉफिट था 6 lakhs। उसमें से हमें तीन चीजें माइनस करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू सौरभ और रेंट टू राहुल 1,35,000 हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास प्रॉफिट बच गया 3,03,000 रुपीज। सिमिलरली जो नेक्स्ट पीरियड है दैट मीन्स 31 March 2026, वो 12 months का पीरियड है। उसके अंदर 9 लाख रुपीज हमारा प्रॉफिट था। उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 96,000, सैलरी टू सौरभ 120 एंड रेंट टू राहुल 1,80,000 माइनस किया। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो बच गया डिस्ट्रीब्यूट जो होना है पार्टनर्स को, वो बच गया 5,04,000 रुपीज। अब इस अमाउंट को हम लोग दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। आई एम श्योर यू नो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। So 3,03,000 into 2/4 will be share of Rahul, into 1/4 would be 75,750 share of Sachin, and Saurabh का भी share 75,750 होगा on the same basis. Whereas profit for the year 31st March 2026 जो है हमारा, वो 5,04,000 है। उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1:1 की रेशियो में। दिस विल कम आउट टू बी 2,50,000, 1,26,000 एंड 1,26,000 जो हम तीनों को क्रेडिट कर रहे हैं। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, पुराने प्रॉफिट रिवर्स कर दिए सारे अलाउ करके, और न्यू रेशो के अंदर 2:1:1 में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम फर्म का डेबिट और क्रेडिट साइड का जब हम देखते हैं तो ये क्लोज हो गया। फर्म में 150 था, 150 का 150 हमने डेबिट करके सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्लोज हो गया। राहुल के अकाउंट में डेबिट हो रहा है 5 lakhs और क्रेडिट हो रहा है 7,60,500 रुपीज। दैट मीन्स नेट इफेक्ट जो उसका है, राहुल के अकाउंट को क्रेडिट करना है हमने 2,60,500 रुपीज से। सचिन के अकाउंट में जब हम नेट इफेक्ट देखते हैं तो नेट इफेक्ट उसके केस में आ रहा है, डेबिट आ रहा है 1,93,250 से, और सौरभ का जो डेबिट आ रहा है वो आ रहा है 67,250 से। इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है कि ये सारी नेट ट्रांजैक्शंस करने से 67,250 रुपीज सौरभ को हमने डेबिट करना है। सो इसकी हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? सचिन करंट अकाउंट डेबिटेड rupees 1,93,250, Saurav's current account debited rupees 67,250, to Rahul's current account 2,60,500 rupees। अगर हम ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे तो सारा ही जो पास एडजस्टमेंट है वो सब होके नेट इफेक्ट होके सबके अकाउंट्स ठीक हो जाएंगे। इसमें द थिंग टू बी नोटेड इज कि हमने सारा नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया। एडजस्टमेंट टेबल का पर्पस सिर्फ एक नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है कि हम सारी चीजें करेंगे तो उसका पार्टनर्स के अकाउंट पे क्या फर्क होने वाला है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप एडजस्टमेंट टेबल को समझो। एडजस्टमेंट टेबल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इसमें अब ये है, अगर आप राहुल के अकाउंट में देखोगे तो सारी एडजस्टमेंट करने पे हमने क्रेडिट करना है उसको 7,60,500 का और डेबिट करना है 5 lakhs का। प्लीज रिमेंबर, ये लेजर अकाउंट नहीं है जिसको हमें बैलेंस करना है। हम यहाँ पे नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं कि अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो नेट इफेक्ट जो है वो राहुल के अकाउंट में क्या होने वाला है, इसी तरीके से सचिन और सौरभ के अकाउंट में क्या होने वाला है। एंड व्हाट वी फाइंड इज कि नेट क्रेडिट जो राहुल को मिलेगा वो 2,60,500 मिलेगा। तभी हमने राहुल के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया है 2,60,500 से। हम करंट अकाउंट क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर सारे चेंजेस जो है वो करंट अकाउंट से किए जाते हैं और पार्टनर्स का कैपिटल जो फिक्स्ड है वो जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया उतना ही रहता है। अब आप ये सोचो कि ये जनरल एंट्री क्या है, ये दिस इज समथिंग का मैजिक एंट्री है। ये मैजिक एंट्री पास करने से आपकी सारी पास एडजस्टमेंट्स हो गई। अब ये अगर आप इसको 10 मिनट पहले वाला क्वेश्चन जो हमारा था उसको अगर आप देखो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये। डजंट इट लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि यार इतना कुछ करना है हमने, ये कैसे होगा? एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 10 मिनट में हमें ये समझ में आ गया कि पास एडजस्टमेंट कैसे करी जाती हैं, और एक जनरल एंट्री पास करके हमने सारी 2 साल की एडजस्टमेंट्स कर दी। अभी हमने एग्जाम्पल 2 साल का लिए, ये 3 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस केस के अंदर। सो इट कैन बी एनीथिंग। सो पास एडजस्टमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप उसको इस मिस मेथड से करोगे जिस मेथड से हमने डिस्कस किया है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे,
आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड आई एम श्योर अगर इफ़ यू गेट दिस इन योर एग्जामिनेशन और टेस्ट, कहीं पर भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको उसको सॉल्व करने में you are going to be very confident and you are going to really do well, right? Thank you and thanks for being with us. In the next session, we'll take up a little more complicated form of this past adjustments, which we'll be discussing in the next session. Thank you. Bye for now.